ओके तो हाय, आज मेरे साथ मेरी स्पेशल इस सेगमेंट में है मेरे साथ कोई ऐसा जिनका शो मैं देखती हूँ, पर वो शो कौन सा है ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये ऐसा ऐसा शो है जो सिर्फ मैं देखती हूँ, बाकी मैं टीवी पे और कुछ नहीं देखती। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को मिलाती हूँ जिया से। जिया इस वक्त मेरे साथ हैं। जिया, मैं बात लेडी स्पेशल की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, तो फिर किस बात कर रहे हैं हम? मैं क्राइम पेट्रोल की बात कर रही हूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ। ओहो, इन्होंने मुझे ही ट्रिक कर दिया। यस, क्राइम पेट्रोल था, बट अभी तो लेडी स्पेशल है। हाँ, पर एक ऐसा क्राइम पेट्रोल शो था जो मैं हमेशा देखती हूँ और अब भी देखती हूँ। तो जिया, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, पूरा वक्त निकाल के आज आप टेली मसाला के साथ हैं, क्या स्पेशल प्लान किया है, क्या करने वाली हैं? तो प्लानिंग ये है कि हम आए हैं यहाँ पे टू डू समथिंग जो मुझे टाइम नहीं मिलता यूजुअली करने का। सो हम जो ट्रीटमेंट्स करने वाले हैं आज एज एन एक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अंदर जाएंगे और आपको डिटेल्स देंगे कि मेरे लेग्स पे कौन सा स्पेशल एक ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ आज। ओके, और जिया से यही आप लोग बहुत कम लोग होंगे जो जिया की पूरी जर्नी के बारे में जानते होंगे, पर जिया से हम आज उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। किस तरह शुरुआत हुई है, हर शो किस तरह मिला, क्यों चॉइस इतनी ज़्यादा, आप बोलते हैं ना, एक तरह से डिफ़िकल्ट है इनके लिए, क्योंकि मैंने इनको एक अलग जॉनर में देखा है, फिर उसके बाद अलग जॉनर में। इनके सारे जॉनर के बारे में हम इस वक्त बात करेंगे। जिया, अंदर चले और देखते हैं डॉक्टर से मिलके। कम चलिए। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना वार्म और नाइस वेलकम किया इन लोगों ने मेरे लिए। इट्स रियली रियली क्यूट। एंड अब हम जाने वाले हैं अंदर मिलने डॉक्टर गोयल से, और चलिए उनसे जानते हैं कि वो आज मेरे लिए क्या स्पेशल करने वाले। कम लेट्स गो। ओके, हेलो। हाय जिया, वेलकम टू क्यूटेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आप हमें बताइए आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं आज? जिया, आई थिंक हम आपके लिए आज बहुत एडवांस एक टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, लेज़र हेयर रिमूवल, जो हर किसी की एक चाह होती है, राइट? हर वुमन वांट्स टू बी हेयर फ्री ऑन द बॉडी। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट हेयर रिडक्शन। और वी विल बी डूइंग एनी एरिया, लेट्स से वी विल बी डूइंग लेग्स फॉर यू। तो इसमें ये है कि कुछ सेशंस लगते हैं जिया। सो आज हम एक सेशन करेंगे आपके लेग्स के लिए, और आप देखेंगे कि बिल्कुल पेनलेस टेक्नोलॉजी है, जो इनफैक्ट जितना वैक्सिंग का पेन होता है उससे भी कम पेन होता है, बट इसमें कुछ सेशंस लगते हैं बस। और बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। ओनली प्रिकॉशन इसके बाद ये है कि आपको आज के लिए कोई स्विमिंग या मसाज या कोई भी टैनिंग प्रोसीजर नहीं करना है, और बाकी इट्स नॉर्मल। सो अभी एक सेशन करने के बाद एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ्स आपके कोई हेयर नहीं आएंगे लेग्स पे। तो आज हम लेज़र प्लान। आई थिंक ये मेरे लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ उसमें हमें पहनने पड़ते हैं स्कर्ट्स और शॉर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो आई थिंक ये मेरे लिए आइडियल ट्रीटमेंट होगा। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। चलिए जाके करते हैं। सो ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी आज अपना रेज़र यूज़ करके आई थी, बिकॉज मेरा शूट है। बट लकीली फॉर मी, अगर मैंने वैक्सिंग कराई होती तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाती, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हेयर हमारी स्किन में होते हैं ना जिया, तो वो अंदर तक जाते हैं। जब आप शेव करते हो तो आप सिर्फ एक्सटर्नल बाल शेव करते हो, यू डोंट टेक अवे जो अंदर की रूट है। हमें जब हम लेज़र हेयर रिमूवल में टारगेट करते हैं तो हम अंदर का हेयर टारगेट करते हैं। शेव हमें भी करना पड़ता है, जैसे कि अभी हम आपके बचे हुए जो हेयर हैं वो शेव कर रहे हैं। शेव करना इसलिए ज़रूरी होता है जिया कि अगर हम शेव नहीं करें और स्ट्रेट अवे इसके ऊपर लेज़र पास कर दें, तो जो आपके अगर हेयर लंबे हैं, अगर हम उसके ऊपर लेज़र रखते हैं तो सारी हीट स्किन पे ही ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड यू देयर इज़ अ चांस कि आपको स्किन बर्न या रैश आ सकता है। शेव करना इसलिए ज़रूरी है। और वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद हम लेज़र इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप पूरा ही बाल निकाल दोगे तो फिर हमारा टारगेट चला जाता है जहाँ हमें लेज़र करना है। तो ये बिल्कुल आइडियल है कि आप एक्चुअली शेव करके आए हो। आपने तो हमारा काम आसान कर दिया एक तरह से। सो ये है कि शेविंग आपने की है तो आप कभी भी लेज़र कर सकते हैं, और अगर वैक्सिंग की है तो उसमें फिर हमें 1 महीने, जब तक आपकी थोड़ी हेयर ग्रोथ नहीं आए तब तक हमें वेट करना पड़ता है। और सेशंस के बीच में, जैसे अगर हम एक सेशन करते हैं तो करीब 20% हेयर चले जाते हैं। तो अगर आपके 100 हेयर हैं तो वो हेयर 80 हो जाते हैं, फिर वो 80 हेयर 80 ही रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो आप कभी भी सेकंड सेशन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप 1-1.5 साल के लिए कहीं जा रहे हैं और आपका गैप आ रहा है तो आप उसके बाद वैक्सिंग, या यू कैन इवन डू वैक्सिंग थ्रेडिंग। एक गलत नोशन है लोगों के दिमाग में कि लेज़र के बीच में हम मुझे सिर्फ शेव करना है,
ये ज़रूरी नहीं है, आप वैक्सिंग कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो, ब्लीच कर सकते हो। ओनली थिंग है जब आपका लेज़र सेशन होने वाला हो उससे पहले आप थोड़ा वैक्सिंग थ्रेडिंग रोक दीजिए, क्योंकि सोचिए कि हमें सिर्फ रूट चाहिए जो स्किन के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रिकॉशन है कि स्किन की कंडीशन भी डिसाइड करती है कि लेज़र का रिजल्ट कैसे होगा। मैं देख रही हूँ कि आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड है जी हाँ, यू आई थिंक यू टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन, यू मॉइस्चराइज। कभी कभी जब स्किन ड्राई होती है तो ड्राई स्किन में अगेन बर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट। तो शेव करने के बाद हम थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं स्किन पे। वी विल बी यूजिंग अ हाइलुरोनिक एसिड अभी भी आपके लिए, एंड देन वी पास द लेज़र। तो लेज़र बहुत सेफ़ होता है और आपको पेन भी फील नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो है ट्रिपल वेवलेंथ प्राइमलेस लेज़र। तो उससे एब्सोल्युटली आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल पेनलेस हो जाएगा। इनफैक्ट वैक्सिंग से भी बहुत कम फील होता है उस रिलीफ फॉर मी, क्योंकि मेरा पेन थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा है नहीं, मेरा टॉलरेंस लेवल नहीं है, सो दिस इज़ गुड फॉर मी। ऑल्सो आई थिंक जो मेरी इनग्रोथ है जैसे आप बोल रहे थे वो भी कम हो जाएगी विद दिस ट्रीटमेंट, राइट? तो क्या होता है कि अगर हम टाइट जीन्स या कुछ टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो हेयर इज़ लाइक जैसे पौधा होता है ना, अगर हम उसको ऐसे दबा दें तो पौधा ग्रो करना बंद नहीं करता है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे मनी प्लांट है वो जगह की शेप ले लेता है, ऐसे बाल अगर बाहर नहीं आ सकते तो स्किन के अंदर चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनग्रोथ। और वहाँ पे वैक्सिंग, शेविंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग इसका कोई रोल नहीं है। तो उसमें ओनली चीज़ जो काम आती है वो है लेज़र, क्योंकि लेज़र रेज हैं, तो लेज़र रेज स्किन के थ्रू अंदर तक जा सकती हैं। तो इनग्रोथ जो है वो तो एक्चुअली 2 सिटिंग में आपकी इनग्रोथ की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। सो जिनको इनग्रोथ की प्रॉब्लम है या फिर जो मेन हैं जिनको शेविंग से भी यहाँ पे इनग्रोथ और रैश आ जाता है, उसके लिए लेज़र इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि लेज़र इज़ ओनली सोल्यूशन जहाँ हम स्किन के अंदर तक पहुँच सकते हैं विदाउट स्किन को डैमेज करें। और वैसे इन जनरल इट रिक्वायर्स अराउंड 6-7 सेशंस टोटली। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़े ही एरिया में हेयर हैं, तो लेज़र वहीं होना चाहिए जहाँ जहाँ पे बाल होते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर यहाँ पे बाल नहीं है, क्योंकि ये बालों का ही लेज़र है, तो वहाँ पे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने मार्क किया है ये वाले एरियाज अब हम लेज़र करेंगे, तो अभी हम इसको थोड़ा हाइड्रेट करते हैं 10 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट द लेज़र। कोई और डाउट जिया? नो नथिंग, आई थिंक मेरे सारे डाउट्स एक्चुअली क्लियर हो गए हैं और मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आई विल कम बैक एवरी मंथ एंड फॉलो अप ऑन माय लेज़र। So we get going? Yeah. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, तो आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट सेशन। अच्छा, तो डॉक्टर ने जो जो भी चीज़ें कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रीटमेंट के लिए आए तो वो सारी चीज़ें कितना ध्यान में रख के आना चाहिए? आई थिंक अभी मैं तो और ज़्यादा फोकस करके ध्यान में रखूँगी जो भी डॉक्टर ने मुझे कहा है, जो भी मुझे एप्लीकेशंस करने हैं एंड जितना भी मुझे बीच बीच में आई हैव टू टेक केयर। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विथ जो फर्स्ट सेशन हमने किया है उसी के रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रीटमेंट गोज़। डॉक्टर आपने नहीं बस हमारे साथ, मैं चाहूँगी वही पूछे कि किस तरह का ट्रीटमेंट है वैसे एक्सपीरियंस, तो कैसा रहा आपका ट्रीटमेंट? आई थिंक मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे ट्रीटमेंट से। मुझे बहुत एक डर था मेरे हेड में कि मैं लेज़र कराऊंगी, मुझे पेनफुल लगेगा, बट इट्स बिन एब्सोल्युटली लवली एंड आई कैन एक्चुअली डू इट अगेन एंड नॉर्मली मैं नहीं बेयर कर पाती एंड दिस वाज एब्सोल्युटली पेनलेस, सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। सो ऑफकोर्स एज यू इसके सेशंस आपको लेने पड़ेंगे, कम से कम आप अराउंड 5 to 6 सेशंस, मिनिमम 6 सेशंस होते हैं। अगर 6 सेशंस आप कंप्लीट कोर्स करते हो तो हेयर रिमूवल आपका कंप्लीटली एड्रेस हो जाएगा एंड जो आपको बार बार जाना है, बिकॉज अगेन ये पेन फ्री है लाइक कंपेयर टू वैक्सिंग, इट्स कम्प्लीटली पेनलेस और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर आपको फुल बॉडी करना है, लो बॉडी करना है, अकॉर्डिंग यू कैन प्लान इट ऑल्सो। बस ये ध्यान में रखना है कि आपको पोस्ट केयर, वील जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल पोस्ट केयर फ्रॉम आवर एंड, दिस इज जस्ट द हीलिंग क्रीम एंड अ
सनस्क्रीन लोशन विच विल हेल्प यू। जैसे लेज़र के बाद में नॉर्मली हम कहते हैं कि उस एरिया को थोड़ा हाइड्रेट करना है, बिकॉज आफ्टर लेज़र थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकती है, तो आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। और हमने एक हीलिंग क्रीम दी है जो नियो स्किन करके हीलिंग क्रीम है, वो आपको अप्लाई करनी है एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। एंड नॉट टू वेयर टू टाइट क्लोथिंग ऑन दैट जस्ट फॉर द इनिशियल 2 to 3 days। ग्लूफा यूज़ नहीं करना है। और अगर सन एक्सपोज पार्ट पे आप करते हो लेज़र तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। तो मैंने सनस्क्रीन भी दिया है जो जिंक ऑक्साइड के साथ है, तो वो आप अप्लाई करें एटलीस्ट नेक्स्ट 7 days के लिए। और ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल्सो इफ यू यूज सनस्क्रीन सो नथिंग लाइक। ओके परफेक्ट देन। आई थिंक मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई आज यहाँ आके। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड वी वुड लव टू सी यू अगेन। फॉर श्योर।